नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका D2H स्टडी में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो कि पहला चैप्टर है। और हम आपको ऐसे ही दो दो या तीन ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे, जो कि एक सवाल 5 नंबर का आता है, और करके भी बताएंगे और समझाएंगे भी कि कैसे करते हैं और कैसे लिखते हैं, और ये सवाल 5 नंबर में आएंगे। तो पहले इस सवाल को करने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। तो देखिए, फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला। एक है दर्पण का और एक है लेंस का। तो पहले फॉर्मूले को पढ़ना पड़ता है। तो दर्पण का फॉर्मूला है दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो U है दर्पण से वस्तु तक की दूरी, V है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, F है दर्पण से फोकस दूरी। फॉर्मूला बनता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ दर्पण का है, और लेंस का होगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम लेंस का पढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र U है लेंस की वस्तु तक की दूरी, V है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, F है दर्पण से फोकस दूरी। फॉर्मूला बनता है 1/f = 1/v - 1/u। तो ये मैंने देखे दोस्तों, ये मैंने आपके लिए सूत्र बता दिए। एक बार आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि बिना इन सूत्रों के सवाल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इनके स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सवाल करके बताता हूँ। पहले आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये सवाल कब आया था। तो पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, दोस्तों, ये सवाल देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 2022 यहाँ पर लिखा है। ये देखिए 2022 में आया था। पहले इस सवाल को पढ़ लीजिए, फिर उसे पढ़ेंगे जब आप समझेंगे कि ये दोनों मैच हो रहे हैं। देखिए ये है एक वस्तु। ये बिल्कुल न्यू मॉडल पेपर है 2023 का, इसलिए मैं आपको 2022 में आया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, बिल्कुल न्यू मॉडल पेपर है। देखिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किरण आरेख खींचना इतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी सवाल होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सवाल करके बताता हूँ। तो देखिए, इस सवाल को पहले पढ़िए आप। वही सवाल है। देखिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से कितनी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, किरण आरेख खींचकर बनाने वाली प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें किरण आरेख जो होता है वो खींचना इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो हम सवाल ही करके बता देते हैं। तो देखिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, एफ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, वी। देखिए वी है इसमें। देखिए कितनी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसमें वी है इसमें 25 सेंटीमीटर। इसमें ज्ञात करना है यू सदैव होती है माइनस की, तो अब यहाँ पर है नहीं, तो अब हम इसे निकाल के दिखाएंगे। देखिए किसका है। अगर जो मैंने बताया था, एक तो होता है दर्पण का और एक होता है लेंस का। तो एक किसका, लेंस का। यहाँ पर आप दे भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा दे कि लेंस, ये रहा, ये लेंस का है। तो अब लेंस का ही सूत्र लगाइए। तो ठीक है दोस्तों, तो लेंस का मैं सूत्र आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लेंस का सूत्र। तो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा 1/f = 1/v - 1/u। और देखिए दर्पण का है तो प्लस, और सूत्र एक ही है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए जो मैंने दिखाया था, 1/f = 1/v - 1/u। तो देखिए दोस्तों, ये है लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस सवाल को कीजिए उल्टा। इस 1/u को ले आइए यहाँ, 1/u निकालनी है हमें, = 1/v को ले आइए यहाँ, माइनस 1/f यहाँ पर ले आइए। अब देखिए यहाँ पर रखे, क्या निकालना है हमें, 1/u निकालना। तो 1/u को ले आइए यहाँ पर, = कीजिए। देखिए इसको लिखिए 1/10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लगाइए माइनस का, लेंस का है तो 1/25 रखे यहाँ पर। ठीक है, अब 1/u लिखिए यहाँ पर, = 10 और 25 का लीजिए एलसीएम आएगा 50। अब 10 की गुणा 50 में करो तो जाएगा 5 बार,
माइनस है तो हम माइनस 25 की करोगे 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब लिखे यहाँ पर 1/u इज इक्वल टू 5 में से 2 गए तो बचे 3, एलसीएम 50। अब लिखे 1/u इज इक्वल टू बड़ी संख्या जो होती है वो तो होती है ऊपर और जो छोटी होती है वो होती है नीचे। अब देखिए u की वैल्यू लिख लेगी, माइनस में होती है 3 का भाग 50 में दीजिए तो इसका आंसर आएगा 1.667 सेंटीमीटर, 16.67 सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखिए दोस्तों ये आंसर आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप ये आंसर आ चुका है इस सवाल का। ये 2022 में आया था ये सवाल जो है आपका 2022 में, मैंने आपको दिखा भी दिया। ये सवाल बिल्कुल 5 नंबर का ही आया था, देख लीजिए। तो अब मैं दोस्तों आपको दूसरा सवाल भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है आपका 5वां दूसरा सवाल। देखिए पहले इसे आप पढ़ के देख लीजिए। एक उत्तल लेंस, देखिए एक उत्तल दर्पण है, दर्पण का है, वहाँ लेंस का है, दर्पण का है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु, देखिए एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर द्रव्य से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, फोकस दूरी कितनी है। देखिए ये उत्तल का है तो इसलिए लगेगा माइनस, और अवतल का होता तो इजिकल टू माइनस। तो देखिए एफ कितनी है, एफ इजिकल टू कितनी है, एफ है माइनस का। ये उत्तल दर्पण है तो इसलिए यहाँ माइनस लग रहा है। एफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और 30 है जो यू है, ये है यू सदैव होती है माइनस की, जो है 30 सेंटीमीटर। इसमें क्या निकालना, हमें निकालना है इसमें v, तो v निकालना है। तो देखिए दर्पण का फॉर्मूला है तो दर्पण के में तो प्लस लगेगा, तो दर्पण का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको उल्टा कीजिए जैसे पहली वीडियो में किया था। तो देखिए पहली वीडियो की तरह 1/v को ले आइए यहाँ। ठीक है दोस्तों, 1/v को ले आइए यहाँ पर कीजिए इक्वल टू, अब यहाँ पर कीजिए 1/u प्लस 1/f। तो हमें क्या निकालनी है, v निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/-15, यहाँ पर प्लस 1/-30। इन दोनों का ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। 15 का गुणा कीजिए 30 में। ठीक है दोस्तों, अब कीजिए तो आएगा 15 दूनी 30, तो 2 बार गया, प्लस 30 एकम 30 एक बार गया। यहाँ पर लिख लीजिए 1/v। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखिए 1/v इज इक्वल टू 30, नीचे 30 उतार लीजिए, यहाँ पर लिखिए 3। ठीक है, अब यहाँ फिर 1/v उतार लीजिए इज इक्वल टू, जो बड़ी जो संख्या होती है बड़ी, वो तो होती है हमेशा ऊपर और छोटी नीचे। ठीक है, अब 3 का भाग 30 में दीजिए तो वैल्यू लिख लेगी 10 सेंटीमीटर, जो कि होगी माइनस की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये है सवाल आपका। देखिए ये बिल्कुल 5 नंबर का सवाल है और मैंने दिखा भी दिया है। ये सवाल 2022 में आया था दोस्तों। आप चाहें तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि ये मेन सवाल है, बिल्कुल मैंने दिखा भी दी, 2022 में आए थे यही सवाल। ठीक है दोस्तों, पीछे वाला भी दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, आप चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पहले चैप्टर से ही है, जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये चैप्टर आपका पहला ही है फिजिक्स में दोस्तों। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के सवाल हैं, आपकी 2% है बिल्कुल। ये देखिए, चाहे तो आप पहले पढ़ लीजिए, आंसर ना आए तो फिर कमेंट करके बताना कि वही आंसर नहीं है आपका। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको आपका तीसरा सवाल भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बार आपको ये सवाल समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और बार सवाल मैंने करके तो बता दिए, निकाल के भी बता दिए, दिखा भी दिए 2022 के। अब मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। देखिए आपकी समझ में ना आया हो तो मैं एक और बार आपको समझाऊंगा। ये देखिए, पहला सवाल है, फिजिक्स के पहले चैप्टर से रिलेटेड है। आप तो सभी जानते हैं प्रकाश का आवर्तन है फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, और इसमें से पिछली बार 2022 में
हमारे फिजिक्स के चैप्टर से बहुत सवाल आए थे, उसमें से ये 2 सवाल हैं बिल्कुल पक्के, आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं इस सवालों में। आपकी 2% तो बन ही जाएंगी बिल्कुल। आप मैं देखिए आपको करके बता देता हूँ, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले पढ़ूंगा, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से कितनी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर, देखिए मैंने बताया था किरण आरेख इतना जरूरी नहीं होता, किरण आरेख खींच के बनाने वाली प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, किरण आरेख जो होता है वो तो इतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी सवाल होता, क्योंकि सवाल पे ही पूरे नंबर आपको दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लेंस है, पहले तो आपको ये समझ लीजिए, ये लेंस कौन सा है, ये लेंस ही है एक, और दर्पण नहीं है। लेंस का फॉर्मूला अलग होता है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैं पहले भी दिखा दिया था, मैं आपको सवाल ही करके सीधा एक और बार समझाता हूँ। देखिए फोकस दूरी कितनी है हमारी, है फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा वी कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यू निकालनी है। तो लेंस का सवाल है, तो यहाँ पर लिखिए 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, अब 1/u को लीजिए यहाँ पर इजिकल टू 1/v जो और रहेगी यहीं, माइनस 1/f इजिकल टू यहाँ आ जाएगी 1/u इजिकल टू 1/10 आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि फोकस दूरी कितनी है 10। ठीक है, माइनस लगा लीजिए, 1/25 आ जाएगी यहाँ पर। अब 10 और 25 का लीजिए एलसीएम आएगा 50। ठीक है, 1/u जो हमें निकालनी है इजिकल टू, इनका एलसीएम लेंगे 10 और 25 का, तो आएगा 50। 10 की गुणा करो 50 में तो 5 बार जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 25 की गुणा करोगे 50 में तो 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप, अब कीजिए 1/f। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा, है 50। 5 में से दोगे तो कितने बचे, 3 बचे। ठीक है दोस्तों, 5 में से दोगे तो कितने बचे, 3। 1/f इजिकल टू, फिर से लिखिए 50 जो है वो बड़ी संख्या है, तो इसलिए 50 आएगी ऊपर, जो छोटी संख्या वो आ जाएगी नीचे। अब ये आंसर कैसे आया, आंसर ऐसे आया क्योंकि 3 का जो भाग है हम करेंगे 50 में, तो वो हो जाएगा 16.60 सेंटीमीटर आंसर। तो ठीक है दोस्तों, यू की वैल्यू सदैव माइनस में ही आती है, आप ये भी देख लेना, यू जो होती है वो सदैव माइनस में ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप चाहें तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल 5 नंबर में आने वाला है सवाल। पहले तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको आपका दूसरा सवाल समझा देता। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा आपका सवाल भी समझा देता हूँ। पहले आपको उस सवाल की तरह ये सवाल भी पढ़ना होगा। देखिए, एक उत्तल दर्पण, देखिए यहाँ पर क्या, उत्तल दर्पण, और वो क्या था, लेंस। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर द्रव्य से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एफ कितनी है, फोकस दूरी कितनी है। देखिए आप ये कहेंगे क्या माइनस कैसे लगा, हमको पहले तो आपने बताया नहीं, अब बता दीजिए माइनस कैसे लगा। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण होता तो माइनस नहीं लगता। ये क्या है, उत्तल दर्पण, देखिए यहाँ उत्तल दर्पण है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मैंने बताया था माइनस इसलिए लगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वस्तु इसकी, वस्तु जिसमें आ जाए वो है यू। यू किसकी, यू तो सदैव माइनस की आती है, तो यू माइनस की 30 सेंटीमीटर है। क्या निकालना, हमें निकालना वी, क्या निकालना, वी निकालना है। देखिए फॉर्मूला लगाइए, लेंस का है, दर्पण का फॉर्मूला है, तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर प्लस इसलिए आया क्योंकि दर्पण का फॉर्मूला है। लेंस का होता तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता, बस यहाँ माइनस लग जाता, फॉर्मूला तो वही होते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि दर्पण का होता है उसमें होता है तो प्लस, और जो लेंस का होता है उसमें होता है माइनस। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना, 1/v निकालना है, तो 1/v क्योंकि यहाँ पर इजिकल टू 1/u, 1/u आ जाएगी यहाँ पर प्लस 1/f। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1/v निकालना है, तो 1/v को कीजिए यहाँ पर। अच्छा 1/15, देखिए 15, 1/15, 15 फोकस दूरी 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखिए, प्लस मैंने बताया था दर्पण है तो इसलिए प्लस, और 30 सेंटीमीटर यू की वैल्यू है, माइनस में 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब 1/v को कीजिए यहाँ पर 15 और 30 का लीजिए एलसीएम, तो सबसे बड़े 30 है, 30 ही आएगा इसका एलसीएम। 15 की गुणा कीजिए 30 में, तो 15 दूनी 30, प्लस 30 से 30 की गुणा कीजिए 30 में, तो 30 से कम 30। ठीक है दोस्तों, 1/v इजिकल टू 30 की 30 लिख लीजिए, 30 एलसीएम है, 2 और 1 3, 3 यहाँ पर कीजिए, 3
बड़ी संख्या जो होती है वो हमेशा आती है ऊपर, छोटी होती है वो नीचे आती है। ठीक है दोस्तों, तो 1/v इजिकल टू 30/3। ठीक है, अब देखिए v की वैल्यू जो है वो है माइनस का 10 सेंटीमीटर। आप ये कहेंगे 10 सेंटीमीटर आई कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 3 का भाग हम 30 में देंगे तो 10 सेंटीमीटर, 10 बार गया तो कितना है 10 सेंटीमीटर आंसर। तो देखिए दोस्तों, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।